मैं उनको बहुत खुश रखने की कोशिश करती हूँ, उनको समझाती हूँ कि एक दिन हमने भी जाना है, जो दुनिया में आया है वो जाएगा, बट फिर भी दुख होता है। बाबा अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सीमा हैदर को कितना दुख है इस बारे में हम यकीन करें या ना करें, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन सीमा इस बात की यकीन दहानी कराने पर तो तुली ही हुई है। मज़े की बात है, बाबा की डेथ क्या हो गई, सीमा हैदर को तो एक मज़े का कंटेंट मिल गया और अच्छा व्यूज़ कमा रही है इस नाम पे, मतलब बाबा के नाम पे। बाबा को मरते मरते भी इसने कैश करना नहीं छोड़ा। जब तक बाबा जी से इसका ताल्लुक बहुत अच्छा था, बाबा जी को इसकी असलियत पता नहीं चली थी, तो बाबा को इसने बहुत अच्छे से कैश किया। और जब बाबा को इसकी असलियत पता चल गई या बाबा इसकी वीडियो में आना नहीं चाहते थे, मुंह नाक बनाते थे और अजीब अजीब बातें इसको सुनाते थे और करते थे, तो इसने सोचा कि छोड़ो बाबा को, मैं अपना ही कंटेंट यहाँ पे शेयर करती हूँ। और उसके बाद तो आप सबने देखा ही ना कि इसके पास ऑलरेडी एक कंटेंट आ चुका था, मीरा और निर्भया, जो कि उसका अच्छे से इसने इस्तेमाल किया और अब तक कर ही रही है और कैश भी कर रही है मीरा और निर्भया को लेकर। तो बाबा को इसने छोड़ दिया था कि बाबा जाए अपने हाल में, भाड़ में जाए, मेरी वीडियो में आता है आए, नहीं आता नहीं आए। लेकिन मज़े की बात है कि बाबा को ऐसा क्या पता चल गया था कि सीमा हैदर उनको वीडियो में नहीं लाती थी, या फिर बाबा वीडियो में आना नहीं चाहते थे। और अगर ये लाना चाहती तो ये ला भी सकती थी, लेकिन ये खुद भी लाना नहीं चाहती थी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये बताना ज़रूरी नहीं समझी कि बाबा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बाबा हॉस्पिटल में एडमिट है। इसने आज तक इतने दिनों में, जब से बाबा बीमार हुए हैं और जब ये मंदिरों में रबूपुरा में दंदनाती फिर रही थी, मंदिरों में घूमती फिर रही थी, तब तक इसने बताना ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि बाबा की डेथ हो गई, इसने तब भी नहीं बताना ज़रूरी समझा। जस्ट वीडियो की सूरत पे इसने एक शॉर्ट और एक वीडियो डाला था जो इसने फ़ौरन डिलीट भी कर दिया था। और ना ही इसने ये बात ज़रूरी समझा बाबा के लिए कि बाबा की इतनी तबीयत ख़राब है, अपने सपोर्टर से ही ये दुआ की ही अपील करे कि मेरे बाबा के लिए दुआ करे, सब मेरे बाबा सेहतयाब हो जाए। अगर इस बाबा से, इस भगोरी को इतनी ज़्यादा लगाव और मोहब्बत थी तो, जबकि आप सब जानते हैं कि इस भिगोड़ी को सिवाय अपनी ज़ात से किसी से लगाव नहीं, किसी से मोहब्बत नहीं, यहाँ तक कि अपने खुद के ज़ाती सगे चार बच्चों से नहीं है, तो फिर बाबा से कैसे हो सकती है। और बाबा भी तो जस्ट एक कंटेंट ही थे ना, और उससे बेहतर कंटेंट इसके पास था ऑलरेडी। जैसा कि मीरा ऑफ निर्भया, जैसा कि जो ये मंदिरों में जा रही थी, कृष्णा बनाया था इसने मुन्नी को, तो वो कंटेंट इसके लिए ज़रूरी था। इसको लगता था कि इस पे काम करेगी, ये चीज़ें दिखाएगी तो इसको बहुत अच्छे ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कमा सकेगी। बाबा को इसने दिखाना, बताना ज़रूरी नहीं समझा कि बाबा की इतनी तबीयत ख़राब है। वो तो इसने जस्ट किडिंग एक वीडियो अपलोड कर दिया और फिर इसने देखा कि ओहो वाईटी पे तो तहलका मच गया है, मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं और मेरे शॉर्ट वीडियो पे इतने अच्छे व्यूज़ आ गए। तो फिर इसने सोचा कि चलो भाई बाबा को ही अब दोबारा से कंटेंट बना लिया जाए और उस पर भी डॉलर कमाया जाए। सो जब से लेके बाबा 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 कर रही है और अब आकर इसको ख्याल आया कि अपने ऑडियंस से ये बाबा के लिए मगफरत की और दुआ की अपील करे। भाई हम मुसलमान हैं, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे बात कर रही हूँ। जो सीमा दरख्वास्त कर रही है, जो थंबनेल में उसने लिखा वो यही लिखा है उसने कि बाबा के लिए दुआ की दरख्वास्त है। मतलब दुआ की अब ज़रूरत है बाबा को, या बाबा को तब ज़रूरत थी जब बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब जाकर सीमा हैदर थोड़ा होश में आई हैं और इनको लगा कि ये बात अब करनी चाहिए। जब हेटर्स, हम जैसे हेटर्स, इंडियन हेटर्स जो हैं और पाकिस्तानी मुझ जैसी हेटर्स जो है यहाँ पर आकर ट्रोल कर रही हैं इस गंदी औरत को, तो इसको ख्याल आया कि अब ये बात करनी चाहिए। लेकिन ये बात तो इसको तब करनी चाहिए थी जब ये रबूपुरा में दंदनाती फिरी थी, नए नए ड्रेस पहन रही थी, मेकअप कर रही थी और केक कट कर रही थी। याद होगा ना, उस दिन भी इसने केक ही काटा था ना, जो आपके धर्म में जो चलता है, मतलब जो रस्म थी उसको अदा करते हुए। जबकि बाबा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, पूरी फैमिली जो है, मीना फैमिली, वो बाबा की खिदमत में लगी हुई थी, लेकिन ये भगोड़ी अपना कंटेंट तैयार करने में लगी हुई थी। और आज ये छत पर यानी कोठे पे चढ़ कर बता रही है कि इसको बहुत दुख है, बाबा बहुत याद आ रहा है। और लप्पू झिंगुर तो बस उदास है, बहुत याद कर रहा है, बहुत गमज़दा है। और गमज़दा ऐसा कि मत पूछे, वो जो सवा पाव का उसका मुँह था अब छटाक भर कर रह गया है। लेकिन यहाँ पे एक गोलमाल मुझे नज़र आया है, अगर आप लोग मेरी बात से एग्री हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। गोलमाल ये है कि आप लोग लप्पू झिंगुर को तो देख ही रहे होंगे, 2 से 3 व्लॉग में वो एक
कपड़ा सर पर बांधकर घूम रहा है, यहाँ तक उसने अपनी मूछें भी मुंडवा ली हैं। लप्पू झिंगुर ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि लप्पू झिंगुर ने सर मुंडवा लिया है, मूछें भी मुंडवा ली हैं, और वहाँ जो धर्म में जो कुछ होता है उनके के सर मुंडवाया जाता है, जैसे कि आपने नेत्रपाल को देखा होगा, उसने भी सर मुंडवा लिया है। तो यहाँ पे ये इंप्रेशन देने की लप्पू झिंगुर कोशिश कर रहा है कि उसने मूछ भी मुंडवा लिया है और सर भी मुंडवा लिया, इसलिए वो कपड़ा बांधकर घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे गोलमाल ये है कि लप्पू झिंगुर ने सर नहीं मुंडवाया है, ऊपर उसके हेयर्स नजर आ रहे हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहे तो मैं यहाँ पे वीडियो लगा दे रही हूँ, पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ धुआं लग रहे होंगे यहाँ पर, इसको आ जा, छोड़ ना इसको, छोड़, चलो बाहर चलो। और ये छोड़ना नहीं, बेटा कैसे पकड़ रखा है। मैं एक काम कर, हाँ वो 4-5 आदमी आए हुए हैं, उनके लिए चाय बना दे, और मैं मीरा को ले नहीं खिला रहा हूँ, ठीक है। बाहर खिलाओ, गर्मी पड़ रही, लाइट नहीं आ रही, लप्पू झिंगुर का हेयर रिवल तो हो गया, साथ में मीरा और निर्भया का भी फेस रिवल हो गया है, जैसे कि हर बार ही होता आया है। लेकिन बेकार में ये सीमा हैदर सिर्फ ये कहती है कि मीरा और निर्भया का मैं फेस अभी नहीं दिखाऊंगी, जब तक मीरा और निर्भया 6 साल की नहीं हो जाएगी तो मैं तब तक जो है फेस नहीं दिखाऊंगी। और फेस नहीं दिखाने की वजह यही है कि इसके पास एक बच्चा नहीं होता है। मीरा और निर्भया तो ज़्यादातर इसके पास होती है, मतलब कि ये वाली बच्ची जिसका भी फेस रिवल मैंने किया है, इसके अलावा भी एक और बच्ची इसके पास होती है जिसका फेस ये बिल्कुल नहीं दिखाती है। लेकिन इस बच्ची का गलती से नहीं, जानकर ये दिखा ज़रूर देती है, जबकि इसको पता है कि वीडियो एडिट करते हुए ये चीज़ें कट की जा सकती हैं, लेकिन ये जानबूझकर हम सबको दिखाती है सिर्फ इसलिए कि हम इसकी वीडियो पे जाएं, यहाँ से पॉइंट उठाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारे व्यूज़ आए और ये डॉलर कमा सके। तो देख लिया आप सब ने, लप्पू झिंगुर गंजा नहीं हुआ है, सिर्फ ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है, ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर हम हेटर्स को बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन हम हेटर्स तो यहाँ पे बैठे हैं ना, आप लोगों को मैंने दिखा दिया है जूम करके भी, स्लो मो करके भी, कि ये सिर्फ कान के पास के बाल को रिमूव किया है, मूंछ को अपने रिमूव किया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसने बाल रिमूव कर लिया, क्योंकि इनके धर्म में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखिए इसकी मोहब्बत के बाबा से इसको इतनी मोहब्बत है कि इसने यहाँ पे भी टोपी टाप करके दिखा दिया, यानी गोलमाल करके दिखा दिया, झूठ परोस रहा है, झूठ दिखा रहा है, और ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि इसने सर मुंडवा लिया। लेकिन जबकि बाल तो इसके सर पर मौजूद है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, रिवील कर दिया है, और यहाँ तक कि मैंने मीरा निर्भया का भी फेस रिवील कर दिया है। आई होप कि आप लोगों ने मीरा निर्भया को अच्छे से देख लिया होगा, आज भी हमेशा की तरह। वैसे मुझे समझ नहीं आता है कि सीमा हैदर दिखाना क्या चाह रही है, बताना क्या चाह रही है मीरा निर्भया को लेके, कि ये फेस नहीं दिखाती है। लेकिन फेस तो इसके सोशल मीडिया पे आप लोग जाएं, कितनी वीडियोस पे बन चुकी है, मैंने भी कई बार बनाया है, इसके फेस के साथ वीडियो बनाया है, फेस रिवील हो चुका है। लेकिन बेकार में एक्टिंग करती है। यहाँ पे बात ये है कि ये यहाँ पे फंस जाती है। फंसती यूँ है कि बच्ची इसके पास एक नहीं है, बच्ची बदल बदल कर ये यूज़ करती है अपने व्लॉग में, तो ये फेस नहीं दिखा सकती, इसलिए सिर्फ फेस ये छुपाती है कि कहीं इसका राज जो है वो फास्ट नहीं हो जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस बच्ची को भी तो इसने जन्म नहीं दिया है ना, अब ये किराए की बच्ची है, हर बार बदलना पड़ती है, तो फेस दिखाएगी तो यहाँ पे ये पकड़ी जाएगी। और ये बेगैरत औरत हरगिज़ ये नहीं चाहती कि इसके आधार कार्ड को लेके ये बेइज्जत हो, जबकि ये रोज़ाना सोशल मीडिया पे रोज़ हर दिन हर लम्हा हर घंटे ये बेइज्जत हो रही होती। ये वाली बेइज्जती इसको बेइज्जती नहीं लगती, लेकिन ये आधार कार्ड वाली, यानी मीरा निर्भया वाली बात अगर रिवील हो जाएगी, सामने आ जाएगी, इसका राज फाश हो जाएगा, तो ये अच्छी खासी बेइज्जत होगी ना। और पता है आपको, ये आधार कार्ड ये गंवाना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ पे ये हरकतें करती है, मीरा निर्भया का फेस छुपाती है। इसके ही बलबूते पे तो इसको वहाँ पे नेशनलिटी मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, ये आधार कार्ड है, इसलिए इसको बहुत एहतियात से सोशल मीडिया पर लेकर आती है। इसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है, जिसके लिए ये हिंदुस्तान में घुस के बैठी है। इसके लिए कुछ भी का मतलब किसके लिए, यानी कि वहाँ की शहरियत हासिल करने के लिए, नागरिकता के लिए ये कुछ भी करेगी। जैसे कि आप सबके सामने है बात की, ये झूठा प्रेगनेंसी का नाटक कर सकती है, एक बच्ची को लेके इस तरह कैश करा सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, असाइलम वाली बात कहाँ चली गई? असाइलम वाली बात क्यों दब गई है, या फिर दबा दी गई है जानबूझ के? जैसे कि मैंने आप सबसे एक बात शेयर किया था कि कुछ ऐसा चल रहा है जिस पार्टी ने इसको असाइलम देने की, यानी जो ग्रुप इसको असाइलम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं,
जो पार्टी है, जो इदारे है, वो इदारे ने अभी इस पे काम रोक दिया है और वो पार्टी भी अभी थोड़ा सा इस बात को लेके दबाने की कोशिश कर रही है कि इस बारे में अभी रिवील ना किया जाए, इस बात को यहाँ पे डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि हमारी पार्टी के साथ अभी कुछ गोलमाल चल रहा है। अब जैसे ही उनका मसला हल होगा तो सीमा हैदर का भी मसला हल हो जाएगा। फिर सीमा हैदर आकर उछलते कूदते 10 पत्रकारों को लेके सोशल मीडिया पे, वो दो टके के माइक वाले यूट्यूबर्स को लेके और रामू काका आकर बैठ के फिर डीजे बजाकर अनाउंसमेंट करेंगे कि सीमा हैदर को जो है वो नागरिकता के नाम पे असाइलम मिल गई है।